आखिर हमारा अस्तित्व क्या है? हम क्या रोड के आदमी हैं जो हम रोड पर खड़ा रहेंगे? कोर्ट खोल दिया गया, बहुत अच्छी बात है। कोर्ट खुलना भी चाहिए। कम से कम आम वकीलों को सड़क पर भटकने की व्यवस्था कम से कम नहीं होने दें, अंदर बैठने की व्यवस्था किया जाए। हम लोगों को बुलाया गया और हम लोग रोड पर खड़े हैं, हम लोग की कहीं बैठने की व्यवस्था नहीं है। आज से पटना हाईकोर्ट की फिजिकल फंक्शनिंग शुरू हो गई है, यानी आज से पटना हाईकोर्ट खुल चुका है। अब से पहले ई कोर्ट चल रहा था, यानी कि ऑनलाइन ही सब कुछ सुनवाई जो है वो हो रही थी, लेकिन आज से कोर्ट का परिसर जो है वो खोल दिया गया है। कुछ SOPs ज़रूर निर्धारित किए गए हैं और मैं पटना हाईकोर्ट के बाहर मौजूद हूँ। पुलिस बल यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं और आपको साथ साथ ये भी बता दें कि हर एक बेंच के सामने 25 केसेस पर ही सुनवाई होनी है, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर पर ख्याल रखना। और मार्च में पिछले साल कोविड की वजह से कोर्ट की फिजिकल फंक्शनिंग जो है वो बंद कर दी गई थी, लेकिन अब जब खुला है तो क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर की गई हैं आपको बता दें। अलग अलग गेट से जिनके पास कार पास है या जो पैदल जा सकते हैं उन सबके लिए अलग अलग गेट्स यानी एंट्री पॉइंट्स बनाए गए हैं। तस्वीरें आप कोर्ट परिसर के अंदर की देख रहे हैं। इसके साथ साथ जो SOP है उसमें क्या कुछ कहा जा रहा है और क्या कुछ लिखा गया है ये मैं आपको दिखाऊं। ठीक कोर्ट के बाहर गेट के बाहर इस तरीके का जो SOP है जिसमें 18 अलग अलग गाइडलाइंस के बारे में जिक्र किया गया है और इसमें खास तौर पर इस बात का जिक्र किया गया है कि जो कोर्ट परिसर के अंदर लॉयर्स जा रहे हैं वो अपने बेंच के पास या अपने कोर्ट रूम में ही मौजूद रहें, कहीं इधर उधर उनको जाने की सलाह नहीं दी जा रही है। जिनको खास तौर पर खांसी है, बुखार है या कोई भी कोविड सिम्टम्स हैं उनको अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा। मास्क को लगातार पहनना है और इसके अलावा लॉयर्स के लिए अलग अलग जो गाइडलाइंस जिसके बारे में मैं जिक्र कर रही थी वो सब कुछ यहाँ पर स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है। लेकिन अगले 2 हफ्ते के लिए ही फिजिकल फंक्शनिंग जो है वो इस तरीके से शुरू किया गया है। अगर कोई लापरवाही या कोई भी ऐसी स्थिति बनती है तो संभव है कि कोर्ट एक बार फिर से बंद कर दिया जाए, यानी कि 4 जनवरी से 15 जनवरी तक ही अभी जो गाइडलाइंस है उसको ध्यान में रखकर लॉयर्स एडवोकेट्स जो है वो अंदर जा सकते हैं। और 25 जैसा मैंने बताया कि 25 केसेस ही एक दिन में बेंच के सामने में सुनवाई होनी है। कुछ लॉयर्स यहाँ पर है जिनसे मैं बातचीत करना चाहूंगी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैलेंद्र प्रसाद है। क्या दिक्कत हो रही है आप लोगों को? दिक्कत यही सामने में देख ही रहे हैं क्या दिक्कत हो रही है। हमारा सिर्फ इतना ही कहना है आपके माध्यम से सरकार से और माननीय उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस से और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से ये हमको कहना है कि आखिर हमारा अस्तित्व क्या है। इस केसेस की सुनवाई हो रही है इसलिए आप कह रहे हैं? नहीं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम क्या रोड के आदमी हैं जो हम रोड पर खड़ा रहेंगे? दिक्कत क्या होगी? दिक्कत यही है कि हम लोगों को बुलाया गया और हम लोग रोड पर खड़े हैं, हम लोग की कहीं बैठने की व्यवस्था नहीं है। अंदर आप लोगों को बैठने के लिए नहीं बनाया गया? कहीं कुछ नहीं है, सामने में आपके सामने में है। अगर आज अगर ये स्थिति है आखिर न्याय का जिम्मेदार कौन है? लाखों केस पेंडिंग है और कोर्ट सही से नहीं खोला जा रहा है। अगर आप पत्रकार हैं, अगर आप भी कहेंगे हमें कोरोना हो गया, अगर हमारे सैनिक कहेंगे हमारे कोरोना हो गया, डॉक्टर कहेंगे हमारे कोरोना हो गया, तो फिर ये देश कैसे चलेगा? इसीलिए जज साहब को भी समझना चाहिए। न्यायाधीशों को ही इससे परेशानी है, आम जनता को कोई परेशानी नहीं है। कि क्या अंदर बैठने के लिए कोई जगह नहीं? समस्या ही है। ठीक है, कोर्ट खोल दिया गया, बहुत अच्छी बात है। कोर्ट खुलना भी चाहिए क्योंकि कई लोग सफरिंग कर रहे थे। तो मेरा कहना ये कहना है कि आम वकीलों का जिसका केस हो तो अंदर चला जा रहा है और जिसका केस नहीं है वो लोग जो है रोड पर भटक रहे हैं। कागज कलम का भी एक काम करना है। एसोसिएशन को बंद कर दी गई है, एसोसिएशन भी बंद है। तो आम वकील के लिए माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय से हम लोगों की और हमारे तरफ से विनती होगी कि कम से कम आम वकीलों को जो विद्वान अधिवक्ता कहलाते हैं उनको सड़क पर भटकने की व्यवस्था कम से कम नहीं होने दें, अंदर बैठने की व्यवस्था किया जाए। तो ये लॉयर्स जो एडवोकेट्स हैं उनकी परेशानी है कि सबको बैठने अंदर नहीं दिया जा रहा। और इसके साथ साथ आपको बता दें जो क्रिमिनल केसेस हैं उनको सोमवार, मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार को ही सुना जाना है, जबकि जो सिविल केसेस है वो सिर्फ थर्सडे को सुने जाएंगे। तो ये जो डेट्स अलग अलग क्रिमिनल केसेस के और सिविल केसेस के निर्धारित किए गए हैं ये भी यहाँ पर इसका भी ध्यान रखना है। तो तमाम
गाइडलाइंस का पालन करते हुए आज से फिजिकल फंक्शनिंग शुरू हो गई है। हालांकि कब तक ये चल पाती है और जिस तरीके से लॉयर्स को परेशानी आ रही है, क्या कुछ अगला कदम उठाया जाएगा, ये देखना होगा। अपने सहयोगी विशाल राय के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज, पटना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।